हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का CS फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस चैनल पर आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। मैं आपके लिए अच्छे लगातार कंटेंट लाने का प्रयास कर रहा हूँ और आगे भी करते रहूँगा, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी की क्लास, और पॉलिटी की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 15 MCQ, और इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, यदि आप SSC, रेलवे, स्टेट PSC या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे यहाँ पर सेशन की। पहला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष। मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होना चाहिए? तो पहली योग्यता है व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है कम से कम 5 साल के लिए उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। अथवा तीसरी योग्यता है किसी उच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। अथवा वह व्यक्ति राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होने चाहिए। सभी फैक्ट को याद कर लीजिएगा। दूसरा सवाल है, 1976 में कॉफेफोसा किन अपराधों को नियंत्रित करने के लिए लगाया गया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्थिक अपराध। आर्थिक अपराध को नियंत्रित करने के लिए ये लगाया गया था। कॉफेफोसा का फुल फॉर्म क्या है? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़। आर्थिक अपराधों को नियंत्रित करने के लिए लगाया गया था। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। तीसरा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। समाजवादी शब्द किन संशोधन के बाद जोड़ा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। भारत के संविधान में समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और यह संशोधन 1976 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल है, प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 310 में है। प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 में है। नेक्स्ट सवाल, पांचवा सवाल है, भारत का प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग में भाग नहीं ले सकता यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह राज्यसभा में वोटिंग नहीं कर सकता है। अगला सवाल है, भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एक राष्ट्रपति है जो अभी तक निर्विरोध चुने गए हैं। नीलम संजीव रेड्डी पहली बार चुनाव हार गए थे, लेकिन दूसरी बार वे निर्विरोध चुने गए थे। तो नीलम संजीव रेड्डी पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति सबसे ज़्यादा किसके समान होती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश राजा के समान होती है। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश राजा के समान होती है। अगला सवाल कर लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रपति की निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए,
35 वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिए और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथी, वह केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर रहा हो। राष्ट्रपति बनने के लिए ये 4 योग्यताएं होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 6 कहाँ लागू नहीं होता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है। भारतीय संविधान का भाग 6 जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है। 10वां सवाल है दोस्तों, यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यदि आपसे पूछ ले कि अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत चुना जाता है और यह राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला सवाल है, भारत की लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, लोकसभा में मनोनीत पहले किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इस प्रावधान को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे अब ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। लोकसभा में कुल 2 एंग्लो इंडियन भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत किए जाते थे, जो कि अब इसका प्रावधान ख़त्म कर दिया गया है। और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जिनका साहित्य, कला, समाज सेवा के रूप में योगदान होता है। अगला सवाल है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है या मुख्य रूप से किस में दर्ज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना में दर्ज है। मजबूत केंद्र के कारण भारत का संविधान किस देश के समान है? मजबूत केंद्र के कारण भारत का संविधान किस देश के समान है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कनाडा के समान है। 14वां सवाल है, पंचायती राज संस्थानों में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति कब बनाई गई थी? तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1977 में बनाई गई थी। पंचायती राज संस्थाओं में सुधार के लिए जनता पार्टी सरकार ने 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था और इसमें कुल 13 सदस्य थे और इस समिति ने 1978 में 130 सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अगला सवाल है, डॉक्टर TM नैयर निम्नलिखित में से किससे संबंधित, किस पार्टी से संबंधित है? तो ये जस्टिस पार्टी से संबंधित हैं। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 16वां प्रश्न, आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश की स्थापना 1956 में की गई थी। आंध्र प्रदेश के गठन की लंबी कहानी है, ठीक है, आइए इसे देख लेते हैं। जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने JVP समिति बनाई थी। JVP मतलब क्या हो गया? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया। तो JVP समिति बनाई थी और इस समिति ने भाषा के आधार पर जो है राज्य बनाने का प्रस्ताव को क्या किया था? नकार दिया था। एक कार्यक्रम के दौरान पोटी श्री रामल्लू ने, ये आंध्र प्रदेश के नेता थे, तेलुगु बाहुल्य राज्य बनाने के लिए आमरण अनशन इन्होंने किया था और ये आमरण अनशन करने के दौरान 16 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और यही कारण है, इनकी मृत्यु के कारण ही 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र स्टेट बनाने की घोषणा जवाहरलाल नेहरू ने कर दी थी, जिसका नाम बदलकर 1956 में क्या कर दिया गया था? आंध्र प्रदेश कर दिया गया था। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का यहाँ हम लोग 16 प्रश्नों को कवर किए हैं। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ये मेरा नया चैनल है तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।